बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं लंपी स्किन डिसीज के बाद अब अफ्रीकन फ्लू ने दस्तक दे दी है। तो वहीं रीवा से पहुंचे 10 सैंपल में फ्लू की पुष्टि हुई है। तो वहीं भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान में ये पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि संक्रमित सुअरों में ज्यादातर इसकी पुष्टि हो रही है और ज्यादातर उनकी मौत हो रही है। प्रदेश में पहली बार इस बीमारी का संक्रमण पाया गया है। तो भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान ने पुष्टि की है कि लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल की उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान में पुष्टि हुई है तो वहीं संक्रमित सुअरों में ज्यादातर सुअरों की मौत हो रही है इस वायरस के चलते। इस बात की भी पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि लंपी स्किन डिसीज के बाद अफ्रीकन फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद रीवा से 10 सैंपल पहुंचे हैं, जिन 10 सैंपलों की पुष्टि हुई है कि अब ये लंपी वायरस के बाद ये फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शब्बीर, क्या ये पूरा मामला है? अब एक नया वायरस ने दस्तक दी है, लंपी स्किन डिसीज के बाद अब अफ्रीकन फ्लू ने दस्तक दे दी है। डॉक्टरों ने क्या कुछ इसके इंतजाम किए हुए हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि आम जनता से जुड़ी हुई ये खबर है। और पहले लंपी वायरस में के कई मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। अब सामने आया है कि मध्य प्रदेश में सुअरों के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। रीवा से करीब 1 दर्जन से ज्यादा जांच रिपोर्ट भेजी गई थी राजधानी भोपाल, और उसमें पाया गया है कि 10 सुअरों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई। यानी ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक हो गई है। और दूसरे राज्यों में तो कई मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 10 सुअरों के अंदर इस तरीके के स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ आपको जानकारी ये भी देते हैं कि इस बीमारी के तहत अगर किसी भी सुअर को होता है तो उसके बदन पर लाल चट्टे पड़ते हैं, बुखार आता है, उल्टी होती है। और इस तरीके से ज्यादातर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस बीमारी में जो भी सुअर ग्रसित होता है उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई और भी सुअर रहता है तो उसको कई जगहों पर यह भी तस्वीर सामने आई है कि वहां पर उसको मौत दे दी थी, यानी गोली मार दी जाती है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आई। और इन सबके बीच ये भी आम जनता को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी सुअर का मांस खाता है तो वो मांस ना खाए। इसके साथ साथ जो पशु पालक है, सुअर पालक है, वो भी अभी इन सुअरों से दूर रहे। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, क्योंकि लंपी वायरस भी पशुओं के अंदर देखने को मिला था, गायों में देखने को मिला था। उसके भी मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और उन सबके बीच अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। जी शब्बीर, एक और सबसे अहम बात जो जानना चाहते हैं कि जो उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान है उसकी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि इस गाइडलाइन का पालन करें जिसकी वजह से इस वायरस से बचा जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है और साफ तौर पर जो सुअर पालक हैं उनको निर्देश ये दिए गए हैं कि अभी के समय में आप सुअर से दूर रहें। इसके साथ साथ आम जनता से भी अपील की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो सुअर का मांस खाते हैं वो अभी मांस ना खाएं, क्योंकि ये काफी गंभीर बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि अभी तक ये बीमारी जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की बात की जा रही है, ये सुअर जो है उनके अंदर तो ये लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर आम जनता को यानी आम इंसान को पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक भी मामले इस तरीके के भी अब तक के सामने नहीं आए हैं। जो बीमारी फैलती है वो सुअर को ही फैलती है। तो ये कह सकते हैं कि राहत की बात है, लेकिन अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। और इसी को लेकर साफ तौर पर 2 निर्देश दिए गए, एक ये कि सुअर का मांस ना खाएं और दूसरा ये कि सुअर से दूर रहें। जी बिल्कुल शब्बीर, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।